हेलो नमस्कार, मैं पूर्वांक। बहुत बहुत स्वागत है आपका आभा ऑनलाइन एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। उससे पहले हम पर्वत के जो परिभाषा है वो देखेंगे। ये भी देखेंगे कि पर्वत कितने प्रकार के हैं, ठीक है। और साथ ही ये जितने भी प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, और उन पर्वत श्रेणियों की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है, उनको भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में बात करते हैं। आपको मैं मैप के थ्रू हर चीज़ समझाने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपके माइंड में हमेशा हमेशा के लिए ये चीज़ रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। और आपको यहाँ पे बहुत सारा पर्वत श्रेणी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एंडीज है, रॉकी है, फिर यहाँ पे हिमालय है, काराकोरम, हिंदकुश। यहाँ पे आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलेगा, यूराल है, आल्प्स है, काकेशस है, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ये सभी जो है पर्वत हैं और कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को पर्वत की परिभाषा से, ठीक है। देखिए, जनरली क्या कहा जाता है कि हमारे यहाँ समुद्र तल का जो ऊंचाई है उससे अगर किसी स्थान का ऊंचाई अगर 1000 मीटर से अधिक है, ठीक है, तो उनको हम पहाड़ कहते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, और उनकी हाइट जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाती है उनका हम जो है ना अलग अलग रूप में नामकरण करते हैं। जैसे अगर 1000 मीटर से अगर छोटा है तो उसको लघु पहाड़ी कहते हैं, उससे ऊपर है तो पहाड़ी क्षेत्र, मध्यम पहाड़ी, पहाड़, पर्वत, ठीक है। तो देखते हैं ये पर्वत होते क्या हैं। तो ये वैसे ऊंचे स्थल होते हैं, ठीक है, या स्थल भाग हैं जिनका पार्श्व ढाल तीव्र, आप देखते हैं ना पर्वतों में ये पार्श्व ढाल ऐसे होता है, ठीक है। किसी किसी में पर्वत में आप देखेंगे कि ऐसा ऊंचा ढाल होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। कोई ऐसे होता है वलय आकार का, ठीक है। आपको अलग अलग टाइप के पर्वत देखने को मिलेंगे। तो हम देखेंगे कि कौन सा पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, ठीक है। एवं शिखर क्षेत्र जो है संकुचित होता है। आप देखेंगे इनका जो ढाल है काफ़ी तीव्र होता है और इनका जो शिखर क्षेत्र है वो काफ़ी संकुचित होता है, ठीक है। ज़्यादा विस्तृत आपको नहीं देखने को मिलेगा। और ये जो निकटवर्ती क्षेत्र है उनकी तुलना में सामान्यतः 1000 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। यानी जनरली आपको 1000 मीटर से जो है ना ऊंचे जितने भी क्षेत्र देखने को मिलेंगे वो पहाड़ी क्षेत्र कहलाते हैं, ठीक है। पर्वतों के लघु रूप जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम होती है पहाड़ी कहलाते हैं। पहाड़ी जो है 1000 मीटर से अगर कम उसकी ऊंचाई है तो वो पहाड़ी कहलाता है, यानी 1 किलोमीटर, ठीक है। किसी पर्वत या पहाड़ी का की चोटी या सर्वोच्च भाग पर्वत शिखर कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं ना इसको पर्वत जो है ना चोटी कहते हैं या पर्वत शिखर कहते हैं, ठीक है। एक ही काल में निर्मित तथा एक संकरी पेटी में विस्तृत पर्वत एवं पहाड़ियों के क्रम को पर्वत श्रेणी कहते हैं। आप देखते हैं ना बहुत सारा ऐसे ये बहुत से एरिया में फैला हुआ आपको कुछ पर्वत दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ पहाड़ी भी होते हैं। जैसे आप लोग में बहुत ऐसे लोग होंगे जो कि हिली स्टेशन से आते होंगे, हिल स्टेशन से आते होंगे, तो हिली एरिया जो होता है वहाँ पे आप देखेंगे कि जो जितने भी पहाड़ है, ठीक है, वो एक रेंज में नहीं होता है। कहने का मतलब उनकी जो ऊंचाई है किसी की कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं, ठीक है, कर्म को क्या बोलते हैं, ऐसे क्रम को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्वत श्रेणी कहते हैं, ठीक है। माउंटेन रेंज कहते हैं इन्हें। ऐसे क्रम को क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज कहते हैं। इसमें अनेक पर्वत शिखर एवं घाटियां मिलती है। आप देखेंगे कि हाँ बहुत सी घाटियां हैं, ठीक है, कुछ शिखर हैं जो आपस में मिलके इनको बनाते हैं, ठीक है। और इनका जो समय है वो भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग कालों में इनका निर्माण हुआ रहता है। और विभिन्न समानांतर श्रेणियों एवं एकाकी पर्वत मिलकर पर्वत श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है। आप देखें ना कि अलग अलग कालों में निर्मित जितने भी समानांतर श्रेणी है, ठीक है, वो पर्वत श्रृंखला बनाते हैं मिल के आपस में, ठीक है। एक पर्वत समूह, ठीक है, माउंटेन ग्रुप, पर्वत तंत्रों का वह समूह होता है जिसमें कई युगों में निर्मित पर्वत एवं पहाड़ी पाई जाती है। आप अगर किसी हिल स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो पहाड़ मिलेंगे, वहाँ पे आपको जो पहाड़ी शिखर मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो एक ही काल के हैं, वो अलग अलग काल का है, ठीक है। कार्डिलेरा के अंतर्गत कई पर्वत समूह एवं पर्वत तंत्र शामिल हैं। आपने
एंडीज का नाम सुना होगा, ठीक है। आपने रॉकी पर्वत का नाम सुना होगा। जो एंडीज है वो 7 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। कितने देशों में? 7 देशों में फैला हुआ है। तो आप मिला सकते हैं कि उसका जो एंडीज जो श्रृंखला है, श्रेणी है, उसमें अलग अलग काल के बहुत से जो पर्वत है, पहाड़ है, मिलके उसको बनाया हुआ है, ठीक है। उस रेंज का निर्माण किया हुआ है, ठीक है। इसका जो सबसे प्रमुख उदाहरण कौन सा है? एक तो आपको रॉकी श्रेणी, और उसके बाद कार्डिलेरा यानी एंडीज जो है वो इसके प्रमुख श्रेणी है, ठीक है। इसके उदाहरण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पर्वत है, पहाड़ है, उनकी कितनी प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं मुर्दार है, एक ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है, एक भ्रंश पर्वत है, एक अवशिष्ट पर्वत है। तो आगे हम देखते हैं कि ये मुर्दार पर्वत या वलयदार पर्वत क्या होता है, ज्वालामुखी पर्वत क्या है, ठीक है। अगर मुर्दार पर्वत की बात करें तो उसका जो डिजाइन है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा ही होता है, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत ऐसा ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आप भ्रंश देखेंगे कि हाँ, आपको इसमें कुछ एरिया जो है ऊपर उठा हुआ देखने को मिलेगा, कुछ एरिया जो है नीचे धंसा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। अवशिष्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डिजाइन अलग होता है, ठीक है। आगे हम बात करें, जो पर्वत है उनका वर्गीकरण किस किस बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। एक तो उनकी संरचना के आधार पे होता है, और दूसरा उनका जो काल होता है, किस काल के, उसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं संरचना के आधार पे जो पर्वत का वर्गीकरण है वो कौन कौन सा है। एक तो होता है मुर्दार या वलित पर्वत। अभी आपको मैंने इमेज में दिखाया, ये जो है ना, यही मुर्दार या वलित पर्वत है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये जो है ना, जो कंप्रेशन बल होता है, आपने कंप्रेशन बल का नाम सुना होगा, उसके द्वारा निर्मित होता है, ठीक है। यानी जब कंप्रेशन फोर्स लगता है इसके अंदर, तो इसका निर्माण होता है। जब चट्टान में पृथ्वी के आंतरिक बलों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाता है, यानी जब उनके, आपको पता है पृथ्वी के जो है ना, एक तो बहिर्जनित फोर्स होता है, एक अंतर्जनित फोर्स होता है, ठीक है। यानी आंतरिक बल जो होता है, उसके कारण क्या होता है, उसके अंदर मोड़ और जो है ना वलन पड़ जाता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है इस टाइप का हो जाता है। और ये क्यों पड़ता है? जो आंतरिक बल होता है उसके द्वारा, ठीक है। तो उसे मोड़दार पर्वत कहा जाता है, या इसको वलित पर्वत भी कहते हैं। जो मोड़दार पर्वत है विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत है, ठीक है। आपको विश्व में जितने भी पर्वत देखने को मिलेगा, उसके अंदर जो है ना, सबसे ज़्यादा मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत देखने को मिलेगा। तथा इनमें अनेक अभिनीतियाँ एवं अपनीतियाँ पाई जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा हिमालय, ठीक है, आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज, एटलस आदि इसके प्रमुख जो है ना उदाहरण है। मोड़दार जो पर्वत है उसके उदाहरण है। जैसे आप हिमालय पर्वत का नाम सुनते हैं, वो भी मोड़दार या वलित पर्वत के अंदर आता है। आल्प्स हो गया यूरोप के अंदर, यूराल हो गया रसिया के अंदर, जो कि एशिया और यूरोप को डिवाइड करता है। रॉकी हो गया आपको उत्तरी अमेरिका में, एंडीज हो गया दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। ये सब जो है कुछ प्रमुख जो है उदाहरण है मुर्दार या वलित पर्वत के। अब आपका अगला आता है कौन सा? अवरोधी या ब्लॉक पर्वत, ठीक है। आप जो ये देख रहे हैं ना, यही अवरोधी या ब्लॉक पर्वत है। इसको भ्रंश पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कभी कभी टेंशन बल लगता है, यानी खिंचाव होता है। जैसे होता है ना कि ये इधर खींच रहा है, ठीक है, और ये इधर खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तनाव होता है। या तो ऐसे इसको कंप्रेस करके, ठीक है, ऐसे खींच दिया, कुछ ऐसे खींच दिया, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि इसमें खिंचाव बल आता है, कभी तनाव हो जाता है, इसको पूरा ऐसे ही खींच देते हैं, एक तरफ ही खींच देते हैं, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसमें भ्रंश और दरारें बन जाती है, ठीक है। या भ्रंश बन जाती है या दरारें बन जाती है, जिससे धरातल का कुछ भाग जो है धंस जाता है, जैसे आपको मैंने इमेज में दिखाया, ठीक है। अगर इस पे इसको खींचा जाएगा, तो खींचा जाएगा तो ये बनेगा, ठीक है। अगर इस पे इसको दबाया जाएगा, ठीक है, इस पे तनाव दिया जाएगा तो इस टाइप से आ जाएगा। अगर कोई जगह है, अगर उठ जाता है, जैसे यहाँ पे दो जगह है, मान लेते हैं ये है ये, अगर इसको मैं दबाऊं तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाएगा, और इसके बीच में कुछ गैप रह जाएगा, ठीक है। तो यही है।
दरारों के समीप उठे भाग या ब्लॉक को क्या बोलते हैं? एक मिनट, यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये तो धंस गया, और ये जो उठा जो भाग है, ठीक है, यही क्या है? यही आपका पर्वत है, ठीक है। ये क्या है? पर्वत है। क्योंकि सामान्यतः हम क्या बोलते हैं कि जो समतल है उससे ऊंचे जो भाग है, जो ऊंचे जो क्षेत्र है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? पर्वत कहते हैं, ठीक है। भ्रंशों के निर्माण से संबद्ध होने के कारण इसे भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? भ्रंश पर्वत या भ्रंशोत्थ, ठीक है। कैलिफोर्निया का जो सिएरा नेवेदा है, आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जो मैक्सिको के अंदर कुछ उसका एरिया पाया जाता है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया जो है मैक्सिको के अंदर है, और कुछ एरिया आपको यूएसए के अंदर उसका मिलेगा, ठीक है। तो जो सिएरा नेवेदा पर्वत है, विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। जो कैलिफोर्निया का सिएरा नेवेदा पर्वत है, ये विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊटा प्रांत का वचास रेंज इसका उदाहरण है। यूरोप में वासेसेस, ठीक है, यूरोप के अंदर वासजेस तथा ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है ब्लॉक पर्वत के प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। आपको हर देश के अंदर कुछ ऐसे पर्वत मिलेंगे जो कि बलय पर्वत होंगे या मुर्दार होंगे, कुछ जो है ब्लॉक पर्वत होंगे या भ्रंश पर्वत होंगे, ठीक है। जो राइन घाटी आपने सुना होगा, ठीक है, वो इसी जो है ना भ्रंश के कारण निर्माण हुआ है, ठीक है। पाकिस्तान का जो साल्ट रेंज है, वो भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। तो आप यहाँ से कौन कौन से उदाहरण याद रख सकते हैं? एक तो आप कैलिफोर्निया का जो सिएरा नेवेदा है, वो विश्व का सबसे अधिक विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। उसके बाद आपको जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो ऊटा प्रांत है, उसका जो वसाच रेंज है, ठीक है, वसाच रेंज। फिर उसके बाद आपको यूरोप में वासजेस, ठीक है, ब्लॉक फॉरेस्ट, ठीक है, ये भी ब्लॉक पर्वत के उदाहरण है। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। फिर जो राइन घाटी है, ये किससे निर्मित हुआ है? तो भ्रंश घाटी से ही इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और पाकिस्तान का जो साल्ट रेंज है, वो भी ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण है। अगला हमारा कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत है, जिसके अंदर दो आता है, एक तो गुबंदकार पर्वत, ठीक है, और दूसरा संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। आपको मैं इमेज में दिखा दूं, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है, यही ज्वालामुखी पर्वत है, गुबंद भी बना देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या होता है। देखिए, ज्वालामुखी क्रिया एवं स्थल के उभार के कारण इनकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। यानी जो ज्वालामुखी है, आपको पता है पृथ्वी के अंदर जो है मैग्मा के रूप में होता है, और उसी के कारण जो है ना इसकी उत्पत्ति होता है। और आपको इसका एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे मिलेगा? तो आपको संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सिनसिनाटी उभार, ब्लैक हिल्स एवं विघांस जो है इसके उदाहरण है। यानी इसका एग्जाम्पल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? संग्रहित या ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ये भी जो है ज्वालामुखी के कारण ही निर्मित होते हैं। इसमें आपको लावा, विखंडित पदार्थ, ठीक है, और राख चूर्ण आदि जो है ना एक टाइम के साथ जो है ना धीरे धीरे निकलते हैं, ठीक है। जब जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, तो ज्वालामुखी के फटने के कारण इसका निर्माण होता है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा फ्यूजियामा, जापान का जो फ्यूजियामा है, ठीक है। इक्वाडोर का जो कोटोपैक्सी है, इसके उदाहरण है, ठीक है। माउंट किलिमंजारो, ये सब जो है इसी के उदाहरण है। अगला हमारा कौन सा है? मिश्रित या जटिल पर्वत, ठीक है। और अगला उसके बाद कौन सा है? अवशिष्ट पर्वत, ठीक है, जिसका आपको यहाँ पे एग्जाम्पल आप चित्र में देख सकते हैं, यही अवशिष्ट पर्वत है, ठीक है। ये देखते हैं ये क्या है, ठीक है।
देखिए, मिश्रित पर्वत या जटिल पर्वत, नाम से ही आपको पता है कि इसका जो निर्माण है, ठीक है, दो टाइप के जो पर्वत है उनके द्वारा निर्मित हुआ हो, चाहे वो वलयदार हो या वो ज्वालामुखी पर्वत से निर्मित हो या भ्रंश पर्वत से निर्मित हो, ठीक है। जब किसी पर्वत में बनावट संबंधी अनेक जटिलताएं पाई जाती है तथा सामान्यतः चट्टानों के मिश्रित रूप पाए जाते हैं, तो इस प्रकार के पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। यानी जो बनावटी संबंधी जो अनेक जटिलताएं हैं, ठीक है, उसमें बहुत तरह के आपको मिश्रित पाए जाएंगे, जैसे वलयदार हो गया, ज्वालामुखी वाले हो गए, भ्रंश पर्वत हो गए। तो इन पर्वत का निर्माण होता है। जैसे आपको यूएसए के अंदर जो सियरा नेवेदा है, ठीक है, जो कि कौन सा पर्वत का एग्जाम्पल था, आपको मैंने अभी बताया, वो भ्रंशोस पर्वत का जो है एक तो एग्जाम्पल था, ठीक है। एम नाकोडा श्रेणी के जो पर्वत है इसके प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। तो इसका जो निर्माण है उसमें वलयदार भी है और भ्रंशोस भी है, इस वजह से इसको मिश्रित पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट पर्वत ये क्या होते हैं? ये मौलिक पर्वत नहीं है। अपरदन की शक्तियों द्वारा जब जो प्रारंभिक पर्वत हैं वो घर्षित हो जाते हैं, तो घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। यानी मान लेते हैं कि ये पर्वत है, ठीक है, और ये घसते गया घसते गया घसते गया, कुछ दिन बाद ऐसे बचा, कुछ ऐसे बचा, कुछ ऐसे बचा, ठीक है। तो जब ये घसित होने के बाद जो है ना, इसके कुछ अवशेष ही बचते हैं, इस वजह से इनको अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे आपने हमारे भारत में देखा होगा, विंध्याचल का नाम सुना होगा, अरावली का नाम सुना होगा, सतपुड़ा का नाम सुना होगा, महादेव का नाम सुना होगा, पश्चिमी घाट का नाम सुना होगा, पूर्वी घाट का नाम सुना होगा, पारसनाथ आदि का जो है ना नाम सुना होगा। ये किसके उदाहरण है? ये अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके संरचना के आधार पे। अब हम देखते हैं जो आयु है उसके आधार पे, ठीक है। आयु के आधार पे भी जो पर्वत है वो चार प्रकार के हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो प्री कैम्ब्रियन, ठीक है, या कैम्ब्रियन युग के पूर्व जो पर्वत है वो। अब ये क्या है? देखिए, जो प्री कैम्ब्रियन पर्वत है, जिसको आर्कियन चट्टाने भी कहते हैं, ये पृथ्वी के जो भूपटल है उसकी सबसे पुरानी चट्टाने हैं, ठीक है। इसीलिए इनको प्राचीनतम पर्वत भी कहते हैं। और यहाँ पे हम देख ही रहे हैं कि आयु के हिसाब से, यानी जो सबसे पुराना होगा, ठीक है, जो सबसे पुराना होगा, जो उसके बाद पुराना होगा, उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं। तो ये जो है आर्कियन चट्टाने पृथ्वी के भूपटल की जो सबसे पुरानी चट्टाने हैं, जो कि जो पृथ्वी है, पिघली हुई जो चट्टाने हैं, ठीक है, उसके ठंडे होने से निर्मित होते हैं, इसीलिए इन्हें प्री कैम्ब्रियन चट्टाने कहते हैं। एक बार इसको फिर से अच्छा से समझिए, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन जो चट्टाने हैं उनको हम आर्कियन चट्टाने भी कहते हैं, और पृथ्वी के भूपटल की ये सबसे पुरानी चट्टाने हैं। ये गर्म और पिघली हुई पृथ्वी के ठंडे होने के परिणाम स्वरूप बनती है, और इसका जो एज है आज से लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पुराने चट्टाने हैं, ठीक है। तो जो प्री कैम्ब्रियन चट्टाने हैं वो कौन कौन सी हैं? आपको उत्तरी अमेरिका में जो लारेंसियन पर्वत है, एल्गोमन पर्वत है, ठीक है, किलियानी पर्वत है, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। आपको यूरोप में भी देखने को मिलेगा, स्कॉटलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला हमारा कौन है? कैलिडोनियन पर्वत, ठीक है। ये क्या होते हैं? आपने सुना होगा ना कि हाँ, जो रीढ़ वाले जीव है, कैलेडियन जो युग होता है उसमें रीढ़ वाले जो जीव है उनका विस्तार बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है। और इसका जो समय है 44 करोड़ वर्ष पूर्व है। यानी इनका जो निर्माण है 44 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ, इसीलिए इन्हें कैलेडियन पर्वत कहते हैं, क्योंकि जो कैलेडोनियन युग है उसी के अंदर इनका निर्माण हुआ था। और कैलिडोनियन युग के अंदर आपको रीढ़ वाले जो जीव है उनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने यूरोप में स्कॉटलैंड, ठीक है, और आयरलैंड के जो पर्वत है वो कैलोडेनियन पर्वत के उदाहरण हैं, ठीक है। स्कैंडिनेवियन पर्वत जो है नॉर्वे के अंदर, वो भी इसके उदाहरण है। दक्षिण अमेरिका में जो
ब्राजीलाइसिस पर्वत है ब्राज़ील के अंदर, भारत के जो विंध्याचल पर्वत है, महादेव है, सतपुड़ा है, इसी के उदाहरण हैं। क्योंकि ये बहुत पुराने हैं, इसीलिए इनका जो अ, ऊँचा जो शिखर है वो घिस-घिस के जो है ना बहुत ही कम मात्रा में ये बचे हुए हैं, इसीलिए इन्हें अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ठीक है। जो अरावली है सबसे पुरानी पर्वत है, ठीक है, वो किस युग का है? प्री कैम्ब्रियन युग का है। ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? हर्षिनियन पर्वत। इनका निर्माण कब हुआ? हर्षियन जो युग है उसके अंदर। और हर्षियन युग कौन सा है? ठीक है। तो इनको जो है ना जो कार्बोनोफेरस युग है उसके बेसिस पे इनका नाम रखा गया है। जो कार्बोनीफेरस युग है उसी के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। क्योंकि इस युग में आप देखेंगे जो कार्बन का जो मात्रा है, ठीक है, उसके जो पदार्थ है अधिक मिलने लगे, इस वजह से इनका जो है नाम पड़ा कार्बोनीफेरस युग। ठीक है। कार्बोनीफेरस युग इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस युग में कार्बन की मात्रा मिलने लगी, इसमें आपको कुछ स्तनधारी और जो सरीसृप हैं उनका विकास इसमें देखने को मिलता है, इसीलिए इनको कार्बोनीफेरस युग कहते हैं। ठीक है। और इसी युग में जो है ना हर्षिनियन पर्वत का निर्माण हुआ। और इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? आपने यूरोप में फ्रांस तथा जो फ्रांस का जो ब्रिटेनी पर्वत है, वासजेस है, ठीक है, ये इसके उदाहरण हैं। एशिया के अंदर अल्ताई हो गया, तिएनशान हो गया, नानशान हो गया, ये जो है किसके उदाहरण है? हर्षिनियन पर्वत के उदाहरण है। अगला हमारा कौन सा है? अगला हमारा है अल्पाइन पर्वत। ठीक है। आपने एक युग का नाम सुना होगा, ठीक है, मेसोजोइक युग। ठीक है। यानी जब हर्षिनियन पर्वत का निर्माण हुआ उसके बाद जो युग आया वो कौन सा आया? मेसोजोइक युग आया, जिसके अंदर आपने डायनासोर, मगरमच्छ जो है ना इनका नाम सुना होगा। उसी युग में जो है ना इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है। जैसे आल्प्स पर्वत हो गया यूरोप के अंदर, ठीक है, पेरिनीज हो गया, बाल्कन हो गया, इसके काकेसस हो गया, इसके उदाहरण है। ठीक है। अल्पाइन पर्वत। और इनका निर्माण कब हुआ? जो मोसोजेइक युग है उसी के अंदर इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है। यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। जैसे जो विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी एवरेस्ट है वो भी किसके उदाहरण है? अल्पाइन पर्वत के ही उदाहरण है। ठीक है। बाई एज की बात करें तो, नहीं तो ये अगर संरचना की आधार पे बात करें तो कौन से पर्वत है? ये बलत या मुर्दार पर्वत है। ठीक है। तो ये तो रहा आपके पर्वत के जितने भी प्रकार है वो। अब हम देखते हैं कौन कौन सी जो पर्वत श्रेणियां हैं कहाँ पे अवस्थित है और उनकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है। ठीक है। आपने नाम सुना होगा एंडीज पर्वत का। ठीक है। कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज, इसका पूरा नाम क्या है? कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज। ठीक है। जो कि पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका के अंदर अवस्थित है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सा है? एकांका गुआ। कौन सा? एकांका गुआ। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रेंज है यही एंडीज श्रेणी है। और ये 7 देशों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है। कितने देशों में फैला है? 7 देशों में फैला हुआ है। तो आप यहाँ से ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। और ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। ठीक है। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। अगला हमारा कौन सा है? रॉकी पर्वत, जो कि कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में। आप जो ये रेंज देख रहे हैं ना ये आपको कनाडा और जो उत्तरी अमेरिका है उसके बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। ठीक है। तो पश्चिमी जो उत्तरी अमेरिका है उसके अंदर रॉकी पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा। और माउंट एल्बर्ट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। कौन सी? माउंट एल्बर्ट। देखिए आपके एग्जामिनर है, आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा कि हाँ इसकी चोटी का जो हाइट है वो कितना है, आपसे बस अवस्थिति पूछेगा और उसका जो ऊंची चोटी है उससे पूछेगा। बहुत से जगहों पे मिलान करने के लिए दे देगा कि हाँ मिलान करे, सही मिलान करे कि हाँ ये कौन से पर्वत की ऊंची चोटी है। ठीक है। या कुछ आपको पर्वत श्रेणी दे देगा, उसकी अवस्थिति दे देगा कि हाँ यहाँ पे ये अवस्थित है। तो यहाँ पे आपसे बस यही चीज़ें पूछी जाएगी, आपसे ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा।
अगला हमारा कौन सा है, हिमालय काराकोरम हिंदकुश, ठीक है, जो कि दक्षिणी मध्य एशिया के अंदर अवस्थित है, और माउंट एवरेस्ट इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अभी हमने बात की विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848, ठीक है, मीटर, यानी ये लगभग आपको 9 किलोमीटर जो है ना एरिया में, हाइट में फैला हुआ देखने को मिलेगा, यानी इसकी ऊंचाई जो है ऑलमोस्ट 9 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं हिंदकुश से लेकर, ठीक है, काराकोरम से लेकर यहाँ पे जो है हिमालय का पूरा रेंज यहाँ पे फैला हुआ है, ठीक है। इसकी अवस्थिति कहाँ है, दक्षिणी मध्य एशिया। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि कहाँ स्थित है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कोसयुस्को, कौन सा, कोसयुस्को, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, इसको माउंट कोसयुस्को भी कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो रेंज आपको देखने को मिल रहा है यही हमारा कौन सा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर है, ठीक है। इसकी जो सबसे लंबी नदी है यहाँ की ऑस्ट्रेलिया की वो कौन सी है, मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो सबसे बड़ी झील है कौन सी है, आयर झील है। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे आपको जितने भी झील है उसको कवर करके बताऊँगा, एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें जितने भी मरुस्थल है उसको कवर करेंगे, और एक में जो जितनी भी प्रमुख नदियाँ हैं उनको कवर करेंगे। अगला हम बात करें, अगला कौन सा है, ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत, जो कि अंटार्कटिका के अंदर अवस्थित है, आप देख सकते हैं यहीं, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन से है, माउंट विंसन मैसिफ, ठीक है, यहीं आपको देखने को मिलेगा माउंट विंसन मैसिफ, ठीक है। और सबसे इनका जो बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, लेमर्ट ग्लेशियर। और आप एक चीज़ नोट करेंगे यहाँ पे जीवन जो है ना बहुत ही कम पाया जाता है, क्योंकि इतना ठंड पड़ता है कि यहाँ पे सरवाइव करना किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत से देशों की कुछ शोध संस्थान यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अंटार्कटिका का जो मौसम है, वहाँ का जलवायु है, ठीक है, वहाँ पे जो भी चीज़ें स्थित है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए स्थापित किया गया है। जैसे आपको मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री, ठीक है, हमारा जो है शोध संस्थान वहाँ पे है। अगला हमारा कौन सा है, अगला हमारा है तिएनशान, जो कि दक्षिणी मध्य एशिया में है, और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सा है, पीके पोवेडा, ठीक है। आप ये जो रेंज देख रहे हैं यही है तिएनशान श्रेणी, ठीक है, जो कि किर्गिस्तान के बॉर्डर के आसपास है, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और जो यांग तजे है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, यांगते, ठीक है। यहाँ से आप और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। अगला हमारा कौन सा है, अल्टाई माउंटेन्स, ठीक है, कौन सा, अल्टाई माउंटेन्स, जो कि कहाँ अवस्थित है, मध्य एशिया के अंदर अवस्थित है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, गोरा बेलूखा, कौन सा, गोरा बेलूखा। आप ये जो है रेंज देख रहे हैं यही है अल्टाई माउंटेन्स का, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गोरा वेलुखा, और ये मध्य एशिया के अंदर है, ठीक है। आपने किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान का नाम सुना होगा, ठीक है, वहीं पे। और विश्व की जो सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, ये रहा, ठीक है। और विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील, जो कि रसिया के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रहा है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है, यूराल पर्वत श्रेणी, जो कि मध्य रूस के अंदर है, और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, गोरा नेरोडयाना, कौन सा है, गोरा नेरोडयाना। आपको पता है जो यूराल है यूरोप और एशिया को डिवाइड करता है, ठीक है। आपको पता है कि जो रसिया है उसका कुछ पार्ट यूरोप के अंदर है और कुछ पार्ट जो है एशिया के अंदर है, इसलिए उससे कभी कभी हम यूरेशिया के नाम से भी डिनोट कर देते हैं कहीं कहीं पे, ठीक है।
तो ये रहा यूरोल। अगला हमारा कौन सा है? अगला है हमारा कमचटका। इसकी जो स्थिति है कहाँ पे है? पूर्वी रूस में है। यहाँ पे जो ये रेंज है, ये आप जो देख रहे हैं कमचटका है, ठीक है। ये भी रसिया के अंदर ही है और रसिया का जो पूर्वी भाग है वहाँ पे स्थित है। इसकी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? क्लिव चेवस्काया सोपका, ठीक है। कौन सा? क्लिव चेवस्काया सोपका। रसिया में बहुत सारा है, एक तो काकेसस है, ठीक है, फिर उसके बाद बारखोयांस्क है। 3-4 आपको रसिया के अंदर देखने को मिलेगा। अगला हमारा कौन सा है? एटलस, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के अंदर। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? जेबेल टाउकाल, ठीक है। मैं मैप को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको अच्छा से देख सकें, ठीक है। आपको जो ये एरिया देखने को मिल रहा है, ये यही एटलस पर्वत है, ठीक है। कौन सा है? एटलस पर्वत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा कौन सा है। अगला हमारा है, एक मिनट, बारखोयांस्क, ठीक है। ये रहा बारखोयांस्क। ये भी कहाँ स्थित है? पूर्वी रसिया के अंदर स्थित है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गोरा मास खाया। कौन सी? गोरा मास खाया। कौन सी? गोरा मास खाया। अगला हमारा कौन सा है? पश्चिमी घाट, जो कि कहाँ स्थित है? पश्चिमी भारत में अवस्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? अनाईमुडी है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा पश्चिमी घाट है इसको मालाबार तट बोलते हैं, और जो हमारा पूर्वी घाट है उसको हम लोग कोरोमंडल तट भी कहते हैं। यहीं पे आपको अनाईमुडी देखने को मिलेगा। ये रहा अनाईमुडी, ठीक है। इसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर है। हालांकि ऊंचाई से नहीं पूछता है, लेकिन बहुत से एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो पश्चिमी घाट है उसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका क्या नाम है, ठीक है। हिमालय के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन पश्चिमी घाट के बारे में बहुत ही जो कम लोग हैं इसके बारे में जानते हैं कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी है। अगला हम बात करें कौन सा है, तो अगला है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है, जो कि मैक्सिको के अंदर अवस्थित है। आप देखेंगे मैक्सिको के अंदर आपको दो मिलेगा, एक तो सियरा माद्रे ओरिएंटल, एक पश्चिमी जो है सियरा माद्रे ओरिएंटल, ठीक है। अगर बात करें जो पूर्वी सियरा माद्रे ओरिएंटल है उसका जो ऊंची चोटी है सबसे, वो कौन सा है? ओरिजावा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है यही आपका पूर्वी सियरा माद्रे ओरिएंटल है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ओरिजावा। अगला हम बात करें कौन सा है? पश्चिमी सियरा माद्रे, जो कि ये भी मैक्सिको के अंदर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सा है? नेवाडो डी कोलीमा। क्या नाम है इसका? नेवाडो डी कोलीमा। आप देख सकते हैं ये, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी रॉकी पर्वत के हैं, अलास्का श्रेणी के हैं, उस सब की जो सबसे ऊंची चोटियाँ हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो उत्तरी अमेरिका है उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आपने हडसन की खाड़ी का नाम सुना होगा, ठीक है। ये सब यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? अगला है हमारा जाग्रोस पर्वत श्रेणी, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? ये आपको ईरान के अंदर देखने को मिलेगा। ये जो आपको श्रेणी देखने को मिल रहा है यही आपका जाग्रोस श्रेणी है, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सा है? जाडकू। क्या नाम है उसका? जाडकू, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? एलबुर्ज श्रेणी। कौन सी? एलबुर्ज श्रेणी। ये भी ईरान के अंदर अवस्थित है, ठीक है। और ये रहा एलबुर्ज श्रेणी, ठीक है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी है कौन है? देमवांद। कौन सी? देमवांद। अगला हमारा कौन सा है? स्कैंडिनेवियन रेंज, जो कि पश्चिमी नॉर्वे के अंदर अवस्थित है, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? गैल्डो पीजेन।
गैल्डहोबीचेन, ये आप जो देख रहे हैं ना, यही ये जो रेंज है यही स्कैंडोपियन रेंज है, ठीक है, पश्चिमी नॉर्वे में। अगला हमारा कौन सा है? अगला है हमारा ड्रेकन्सवर्ग श्रेणी, ठीक है। कौन सी? ड्रेकन्सवर्ग। ये कहाँ स्थित है? तो जो दक्षिण पूर्वी अफ्रीका है उसके अंदर अवस्थित है। ये रहा ड्रेकन्सवर्ग, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छा से इसको सम देख सकें। नहीं, जूम करने पे ये ज़्यादा आ जाएगा। ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं यही ड्रैगन्सवर्ग श्रेणी है, ठीक है। और ये कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्व अफ्रीका के अंदर स्थित है। आपको ये साउथ अफ्रीका के अंदर भी इसका कुछ पार्ट देखने को मिलेगा और इसके आसपास की जो कंट्री है उसके अंदर भी ये देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला हम बात करें तो हमारा कौन सा है? अगला है काकेसस, ठीक है। कौन सा? काकेसस। ये कहाँ पे स्थित है? रशिया के अंदर स्थित है, ठीक है। जो एल्ब्रूस है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो एल्ब्रूस है उसका जो पश्चिमी चोटी है, ठीक है, ये काकेसस का सबसे ऊंची चोटी है। एल्ब्रूस पश्चिमी चोटी इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पे स्थित है? रशिया के अंदर अवस्थित है। अगला हमारा कौन सा है? अलास्का श्रेणी, जो कि अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? माउंट मैकिनले। कौन सी? माउंट मैकिनले। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऊंची चोटी है यही है माउंट मैकिनले। इसकी जो ऊंचाई है कितना है? 6194 मीटर, ठीक है। और ये जो है न केवल अलास्का की सबसे ऊंची चोटी है, ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि हाँ, जो उत्तरी अमेरिका है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। तो कौन सी? माउंट मैकिनले। या अलास्का के भी पूछे तो कौन सी है? माउंट मैकिनले, ठीक है। आगे बात करें तो अगला कौन सा है? कास्केड रेंज, ठीक है। ये भी यूएसए के अंदर स्थित है और इसका कुछ पार्ट आपको कनाडा के अंदर भी मिलेगा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट रेनियर। कौन सी? माउंट रेनियर, ठीक है। आप जो ये देख रहे हैं ना, यही आपका कास्केड रेंज है। और ये रहा, ये जो आप देख रहे हैं यही है माउंट रेनियर। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 4392 मीटर, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? अगला है एपेनाइन श्रेणी, जो कि इटली के अंदर स्थित है। और इसका जो सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कार्नो ग्रांडे, ठीक है, यही है। आपको रोम से पूर्व में ये देखने को मिलेगा। अगला हमारा कौन सा है? अप्लेशियन श्रेणी, जो कि पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है वहीं पे स्थित है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट नीचल, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, ये जो रेंज है यही है अप्लेशियन श्रेणी, ठीक है। ये अप्लेशियन श्रेणी है, ठीक है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट नीचल। यहाँ पे बाकी जितने भी श्रेणी है उसका भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? आल्प्स, ठीक है, जो कि कहाँ पे स्थित है? मध्यवर्ती यूरोप, यानी यूरोप के बीच में अवस्थित है। ये रहा आल्प्स पर्वत, ठीक है। और माउंट ब्लॉक जो है इसकी सबसे ऊंची श्रेणी है, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? अगला है हमारा सिएरा माद्रे। ये सिएरा माद्रे डेल सुर, मैक्सिको, ठीक है। ये भी मैक्सिको के अंदर है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? टियोटेपेक। कौन सी? टियोटेपेक। ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये पूरा, ये है सिएरा माद्रे डेल सोर, ठीक है, मैक्सिको। और टियोटेपेक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड या आपका कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।